वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप का आटम 2021 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बड़ा सिनेरियो है। इफेक्टिव 1 जुलाई 2019 एरोवाना पावर लिमिटेड स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम सॉगर लिमिटेड अप टू 31 May 2021। APL did not make any payment to SL due to which late payment surcharge was invoiced to APL. APL refused to acknowledge the surcharge। यानी एसएल ने उन्हें सरचार्ज लगाया, भाई आप देर से पेमेंट कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये चार्ज नहीं पे करेंगे, एंड आस्क फॉर इट्स कैंसिलेशन। बट एसएल नेवर रिस्पॉन्डेड। उस पर जो सॉगर लिमिटेड है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। APL स्टॉप परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम एसएल विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2021। फिर उन्होंने उनसे फ्यूल परचेज करना जो है बंद कर दिया। इन जुलाई 2021 APL मेड 2 बल्क पेमेंट्स इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 15 जून 2021। यानी जितना भी टोटल फ्यूल था उसकी अमाउंट के बराबर पैसे भेजे, बट डिड नॉट मेंशन द इनवाइसेज अगेंस्ट विच द पेमेंट्स वर टू बी एडजस्टेड। In August 2021, APL came to know that SL had first adjusted the late payment surcharge and balance amount had been adjusted against cost of fuel। तो यानी SL ने अपनी मर्जी से अप्रोप्रिएशन कर ली। APL demands that SL should adjust the payment against cost of fuel only and not against the surcharge. Under the provision of Contract Act 1872 discuss the validity of APL's demand। तो हमने बताना यह है कि APL की जो डिमांड है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, वो वैलिड है या नहीं है, या जो एडजस्टमेंट मेड बाय एसएल है वो ठीक है। तो इस पर जो हमारा आंसर होगा उसमें लॉ के एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड हमें पर्सपेक्टिव को देखना होगा। तो एक तो पॉइंट ये है कि जहाँ पे पेमेंट ऑफ सेवरल डेट्स होती है तो उसको करना चाहिए जैसे इंडिकेटेड बाय डेटर हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। अदरवाइज क्रेडिटर फ्री होता है कि वो किसी भी लॉफुल डेट के अगेंस्ट पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है, डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट नहीं। डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, टाइम बार्ड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर टाइम बार्ड का सिनेरियो ही नहीं है। अब अगर हम सिचुएशन का एनालिसिस करें तो इनवाइस नंबर मेंशन नहीं हुए थे, लेकिन अमाउंट कॉस्ट ऑफ फ्यूल के इक्विवेलेंट थी। इसका मतलब है कि बेशक डेटर ने एक्सप्रेसली नहीं बताया था, लेकिन इम्प्लाइडली तो उन्होंने एक किस्म का इंडिकेट किया था कि वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर इम्प्लाइड इंडिकेशन मौजूद है। APL's payment of 2 bulk amounts equivalent to the cost of fuel purchase from the whole period are indicative of the fact that APL intend to have the payment applied against the cost of fuel only, as intimation given by a debtor may be given impliedly। तो implied ही given है। दूसरी बात यह है कि जो APL ने सरचार्ज को कैंसिल करने की बात की है, तो इसका मतलब है ये लॉफुल डेट नहीं है, इस पर तो डिस्प्यूट है। तो अगर हम क्रेडिटर की तरफ से भी एलोकेशन को देखें तो इसकी तरफ एलोकेशन नहीं की जा सकती। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हुए कंक्लूजन ये होगा कि APL की जो डिमांड है वो वैलिड है। एज SL वाज नॉट जस्टिफाइड इन फर्स्ट एडजस्टिंग द लेट पेमेंट सरचार्ज, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना चाहिए था, चाहे आप ये रूल अप्लाई करें चाहे आप डिस्प्यूटेड डेट वाला रूल अप्लाई करें। सो दोनों रूल्स सेम चीज़ की तरफ लीड कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली होना चाहिए था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।